वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ठीक है, आज का जो आपका क्लास है वो फिजिक्स का क्लास है। ठीक है, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फिजिक्स में आपके जो लिमिटेड सिलेबस है आपके एंट्रांस के अकॉर्डिंग, कि उसको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क उसमें हालांकि है नहीं और बहुत मुश्किल भी नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप फिजिक्स को पढ़ने जाएं या फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को आप जब भी हाथ लगाएं, तो एक चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप अपने आसपास में देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको दिखता है, जो फिजिकल एक्टिविटी दिखते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट दिखता है, चलता हुआ ट्रेन दिख रहा है, चलती हुई बाइक्स दिख रही है, या आप कुछ खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को खींच रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो हर चीज़ किसी ना किसी फिजिकल फिनोमेना के इर्द गिर्द क्या करता है, घूमता है। उसका लेना देना कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्मेशन से है, वो हमारे भौतिक विज्ञान से कहीं ना कहीं क्या रखता है, वास्तविकता संबंध रखता है। ठीक है, इस बात को हमेशा हमारे दिमाग में क्या करना है, रखना है। हमारे जो सोच है, जो समझ शक्ति है, उसमें हमेशा इस बात को कैद करके रखना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी गतिविधि हम अपने आसपास में देखते हैं वो हमारा कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप चीज़ों को अपने आसपास से रिलेट करेंगे, जब आप किसी घटना को अपने आसपास से रिलेट करेंगे, तो फिजिक्स का जो टॉपिक है, फिजिक्स के जो टर्म है, जो उसका विषय है, जो उसका समझ है, वो बहुत गहराई से आप उसको रिलेट कर पाएंगे, संबंध उसके साथ मेंटल लेवल पे स्थापित कर पाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और बहुत ज़्यादा लोड लेने की चीज़ नहीं, अगर जैसे बताते हैं वैसे ध्यान से अगर समझते जाओगे, अपने आप को प्रेजेंस रखोगे। देखो एक होता है क्या है कि हम लोग अपने दिमाग को ना सेम टाइम पे अगर अवेलेबल रखें, प्रेजेंस रखें, उस उपस्थित रखें, जब हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम उपस्थित रखें अपने दिमाग को, तो हमारा दिमाग प्रेजेंट रहेगा, तो हम चीज़ों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब डीपली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा मोशन। ठीक, अब जो मोशन है, अब मोशन देखना है, इमोशन नहीं देखना है, पहले ये समझिएगा। मोशन है तो मोशन और इमोशन में बहुत फर्क है। तो मोशन की तरफ ही जाएंगे, इमोशन की तरफ नहीं जाएंगे, वो व्यक्तिगत रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और एक चीज़ और बता देना है कि आज के क्लास में आपका ये सेशन इस तरह से है, लेकिन अगले जो इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका लाइव ही जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो मोशन में जाने से पहले हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे हम कहीं बैठे होते हैं, जैसे मान लो कि हम रोड पे कहीं बस स्टैंड है, वहाँ पे बस स्टैंड पे कुछ बैठने का कुछ व्यवस्था रहता है, जो स्टे करने का एक होता है नॉर्मल बैठने जैसा, रूफ जैसा कुछ लगा रहता है, चेयर टाइप का। तो हम क्या करते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, और हमारे सामने से अनगिनत अनकाउंटेबल गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। कभी बस जा रही है, कभी ट्रक जा रही है, कभी कार से जा रहे हैं, कभी बाइक साइकिल, कुछ भी पैदल जाने वाले भी जाते होते हैं। उन सबको देखते हुए आपके मन में ख्याल ये आता है कि हम तो बैठे हैं, ये पूरी दुनिया चल रही है। हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि हम बैठे हैं, पूरी दुनिया चल रही है। हालांकि वो एक अवस्था है जिसको हम क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं, या विश्राम का अवस्था बोल सकते हैं। विराम बोलते हैं कि हम रेस्ट पोजीशन में आराम से बैठे हुए हैं, पूरा दुनिया मोशन में है। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हालांकि उतना टफ टॉपिक में नहीं जाएंगे, सिंपल सा बात बता रहे हैं कि एक अवस्था है जिसमें हम आराम से बैठे हैं, ठीक है, दुनिया चलती हुई दिख रही है, और जो चलती हुई दुनिया हमको देख रही है उसको क्या लग रहा है कि ये बैठा है, ये चल नहीं रहा है, जहाँ भी है ये आराम से बैठा है। मतलब दोनों अपने अपने रेफरेंस से जब कनेक्ट करके देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिख रहा है। एक मोशन में है और एक रेस्ट में है, एक रेस्ट में है तो एक मोशन में है।
तो थोड़ा सा हम किसके टॉपिक को देखते हैं, रेस्ट को समझते हैं। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट जिसको क्या बोलेंगे, विराम, विराम बोल सकता है। अच्छा, विश्राम विराम जो भी बोल दो, ठीक है। जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई वस्तु, ठीक है, अपने निर्धारित स्थिति को चेंज ना करे, अपने पोजीशन को चेंज ना करे, जिस जगह पे जिस सतह पे वो हो उसको चेंज ना करे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के या किसी भी स्टेशनरी स्थापित वस्तु के रेस्पेक्ट में वो अपने आप को चेंज ना करे समय के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। कैसे? अभी हम बोले कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, हम कहीं मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम अपने जगह पे क्या है, खड़े हैं। अब खड़े हैं, मेरे सामने से कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, ठीक है। तो हम जहाँ बैठे हैं और आने जाने वाले के हिसाब से हम अपने जगह को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने जगह पे फिक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्थिर अवस्था में है, विराम का है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आए जाए ना, कोई मतलब नहीं है, मतलब अपने समय के हिसाब से हम बदल नहीं रहे हैं, दुनिया चल रही है जो भी हो रहा, ठीक है, ऐसा हो रहा। जैसे आप मानिए कि आप ट्रेन में बैठे होते हैं, ठीक, और बगल का जो आपका को पैसेंजर होता है वो भी बैठा होता है। बड़ा सिंपल सा बात है कि आप ट्रेन में या कार में कहीं भी बैठे हैं, आप बैठे हैं, बगल का पैसेंजर भी बैठा है, लेकिन वो क्या रहा है कि आपको ये लग रहा है कि बाहर जो है वो सारा चीज मोशन में है, गाड़ी तो चल रही है, ये भी मोशन में होगी, बगल वाला जो आदमी है किस अवस्था में होगा, इसको सोचने की जरूरत है। तो जब आप रेस्ट पोजीशन पे बैठे हैं, आप समय के हिसाब से अपने जगह को नहीं बदल रहे हैं, बगल वाला भी नहीं बदल रहा है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक सिस्टम के अंदर, एक निर्धारित फ्रेम के अंदर, एक बोलते हैं नक्शे के अंदर, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या हो रहा है कि आप और आपका को पैसेंजर दोनों रेस्ट पोजीशन में है, मतलब स्थिर अवस्था में है, समय के साथ कोई भी बदलाव अपने स्थान में नहीं कर रहा है, अपने जगह में कोई बदलाव नहीं कर रहा। लेकिन जो बाहर की दुनिया है, जो आपके चलते हुए ट्रेन को देख रही है, आपके चलते हुए बसेस को देख रही है, उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि हम तो खड़े हैं। वो अब देखो, समझने की बात है, चलिए समझने की बात है, एक इंसान जो रेस्ट में है, मान लो ऐसा कुछ बनाते हैं, इमेजिन कर लो ना, ऐसा कुछ आदमी बनाए जो रेस्ट में है। अब इसको क्या हो रहा है कि कोई बस जा रही है, बस जा रही है, जाती हुई बस इसको दिख रही है, ये खुद रेस्ट की अवस्था में है, आराम से खड़ा है, इसको कोई लेना देना नहीं है। अब इसको ये बस क्या लगेगी कि जा रही है, मतलब ये मोशन में इसको दिख रही है। अब जो इसके अंदर बैठा है, जो इसके अंदर बैठा है, वो इंसान भी रेस्ट पोजीशन में है। पहले समझिए बात, तो बस भले मोशन में है, बस भले ही मोशन में है, गाड़ी भले ही मोशन में है, लेकिन जो उसको अंदर का बैठा इंसान है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही सिस्टम के अंदर, और उसको पूरा दुनिया चलता हुआ दिख रहा है। सिंपल सा बात है। तो ऐसा होता है कि ट्रेन में बैठते हैं तो लगता है जैसे पूरा शहर चल रहा है, हम आराम से बैठे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो रेस्ट के बारे में क्या लिखेंगे कि जब भी कोई बॉडी, जैसे वेन एवर, वेन एवर अ बॉडी, जब कभी भी कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट या बॉडी डजंट चेंज, घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में दो चीज़ है कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर तरह के स्टूडेंट हैं। तो अगर लिखे इंग्लिश में रहे तो बहुत टफ इंग्लिश नहीं है, ऐसा नहीं लगता है कि आपके जोन से बाहर हो जाएगा, और समझाएंगे बिल्कुल आपके कंफर्टेबल लैंग्वेज में, बिल्कुल हिंदी में समझाएंगे, जहाँ भी ज़रूरत होगा हम, ऐसा कोई वर्ड लगेगा जो आपके लिए मुश्किल है तो उसको हिंदी में भी हम लिख कर डिफाइन कर देंगे। हमको दोनों का ध्यान रखना है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि इंग्लिश में लिखा जा रहा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करते हो, कोई हिंदी से भी बिलोंग करते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बहुत मुश्किल अंग्रेजी भी नहीं है, ठीक है। तो वेन एवर अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजिशन, डजंट चेंज
इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन, ठीक है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं करता है और समय के हिसाब से भी नहीं करता है, अभी समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आपको बताएंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा डीपली क्लियर होगा कि सर ये हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी समझ में आएगा। टाइम इज सेड टू बी रेस्ट, इसी वजह से इसको रेस्ट बोलते हैं। रेस्ट मतलब विराम का पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। कैसे बोलते हैं उससे पहले हम एक टर्म और देख लेते हैं जो हमारे काम का है, मोशन। मोशन क्या बोलते हैं, गति। इसको गलती से कोई आदमी दुर्गति ना समझे, ठीक है, गति ही होता है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई बॉडी चेंज करता है अपने पोजीशन को समय के हिसाब से किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब उसके संदर्भ में समय के हिसाब से अपने आप को जब बदलता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपने पोजीशन को, उसी को बोलते हैं हम लोग मोशन। कैसे बोलते हैं देखते हैं। व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन with respect to stationary object and time। कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के संदर्भ से समय के साथ कोई भी बॉडी अपने स्थान को चेंज करता है, उसी को हम लोग गति बोलते हैं, ठीक है। दुर्गति नहीं बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दुर्गति हालांकि अपने स्वभाव से हो जाता है, लेकिन गति पर हमको ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ कि ऐसा क्यों होता है, समझिए। मान लीजिए पहले हम रेस्ट की अवस्था को समझते हैं, रेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, रेस्ट का। मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, ऐसा पेड़ बना लिया, ये कोई पेड़ है, ठीक। 8 बजे में, नहीं 8 बजे या नहीं लेते हैं, 7 बजे में, 7 AM में कोई यहाँ पर है, ठीक है, कोई गाड़ी यहाँ पे है, गाड़ी नहीं लग रहा है, बक्सा लग रहा है ट्रॉली वाला, लेकिन ठीक है हम गाड़ी ही मान लेते हैं, चलो गाड़ी मान लेते हैं। कैसे मान लेंगे, एक एंटीना दे देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं, ठीक है। मान लो कोई गाड़ी है तो 7 बजे में यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होगा कि 7:02 पर, 7:02 पर हम इसकी अवस्था को देखते हैं। 7:02 पर 7:02 AM, ठीक। 7 बजे यहाँ पर है, 7:02 हो रहा है। इस अवस्था पर अगर ये यहीं पाया जा रहा है, मतलब कि इसके पोजीशन में समय के हिसाब से कोई भी बदलाव नहीं आया है, इसका मतलब है कि ये रेस्ट की अवस्था में है। 7 बजे भी इसी पोजीशन पर था और 7:02 में यहीं पर था, कोई हालांकि खास फर्क नहीं आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि समय के हिसाब से इसका ना स्थान परिवर्तन हो रहा है, ना कुछ इसमें बदलाव आ रहा है, इसीलिए इस अवस्था को हम रेस्ट बोलते हैं, मतलब कि विराम की अवस्था, ठीक है, विराम की अवस्था बोलता है। मतलब बदलाव बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 7 बजे भी इसी हाल में थे और 7:02 पर भी इसी हाल में रहेंगे, चाहे कुछ भी जाए हो जाए, अपने जगह को हम बदलने का प्रयास
नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसका यही है। ठीक, तो अब क्या है कि ये तो हो गया रेस्ट की बात कर लिए हम लोग कि जैसे मान लेते हैं कि कोई मोनू नाम का बच्चा है। आप लोग में से कोई मोनू हो वो अलग बात है, लेकिन कोई मोनू नाम का लड़का है, लड़की भी हो सकती है मोनू नाम की। मान लीजिए मोनू बैठा है, अभी मान लो बज रहे हैं कितने, अभी मान लो कि 8:10 हो रहे हैं। तो 8:10 पे मोनू एक जगह बैठा है और मोनू को बोला गया कि मोनू तुम यहाँ से 2 मिनट के बाद वहां पहुंच जाना, या 3 मिनट के बाद, मतलब उस दूसरे पोजीशन पे, इस कोने से उस कोने पर। जब हम लौट के आए तो मोनू को देख रहे हैं कि जहां था वहीं है। 3 मिनट के बाद की बात कर रहे हैं। तो आफ्टर 3 मिनट, आफ्टर 3 मिनट, मोनू जहां था वहीं पाया गया। इसका मतलब ये है कि मोनू विराम की अवस्था में पहले भी था, अभी भी है, कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब एज ए मोनू आलसी है, उसको चलने का मन नहीं है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन की बात ये हो गई। एक और हम लोग ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं, मोशन का जिक्र करते हैं। तो मोशन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मोशन के एग्जाम्पल में क्या लेंगे, मोशन के एग्जाम्पल में बहुत अच्छा चीज़ आएगा जो खूबसूरत सा है। क्या है कि मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ हरा ही होता है, पीला तो नहीं होता, पीला भी होता होगा, ऐसा तो नहीं, ग्रे होता। तो मान लीजिए ये पेड़ है, यहाँ पे क्या ले ले, एक आदमी को ले लेते हैं, आदमी नहीं लेते हैं, कार ही लेते हैं। पहले बस लिए थे, अभी कार लेते हैं। कार का एक चक्का यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, ये हो गया, लाइट हो गया। ठीक, इसको जोड़ देते हैं। ऐसे कहोगे कि सर पहिया एकदम फ्री है, कहीं भी जा रहा है। ठीक, तो अभी क्या है कि यहाँ पे 7 बज के 7 बज के क्या हो रहा है, 3 मिनट, 7:03 AM। बड़ी ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपली जब चीज़ों को आप अपने आसपास से कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल ही भौतिक विज्ञान बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, अब क्या है कि 7:03 हो रहा है, गाड़ी यहाँ पर आराम से है। अब क्या होगा कि जब समय हो जाएगा 7:07, इतने समय के बाद हम क्या देखते हैं कि जो गाड़ी यहाँ थी, अभी वो गाड़ी यहाँ है। अब इतना छोटा दूरी देख के ये मत समझना कि सर 7 मिनट में नहीं, मतलब समझने के लिए है। ऐसे रास्ते पर जाके मेजरमेंट कर सकते हो, नाप सकते हो कि हाँ सर ये गाड़ी यहाँ था तो 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे इसको समझेंगे। देखिए क्या है कि 7 बजे यहाँ है, दिख रहा है हमको। अब 7:07 पर ये गाड़ी कहाँ है, तो यहाँ है। मतलब ये कि जो हमारा फर्क आया 4 मिनट के फर्क से, ये गाड़ी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। मतलब इतना का फासला यहाँ से करते हुए ये यहाँ तक आ गया। मतलब समय के हिसाब से अपने पोजीशन को ये बदल लिया। पहले यहाँ था, इस जोन में था, ऐसे था, अब इतना का फर्क यहाँ पर ले आया। ठीक है, ठीक, मतलब ये चेंज है, चेंज इन चेंज इन पोजीशन, मतलब स्थान में बदलाव। स्थान में, स्थान में क्या हुआ, बदलाव हो गया, बदलाव हो गया। इसको क्या बोलेंगे कि बदलाव होगा, बदलाव होगा। कि, किसके हिसाब से, समय के हिसाब से। जैसे जैसे समय बीतेगा स्थान में बदलाव होगा, तब ये हम जिक्र करेंगे कि ये मोशन का उदाहरण है, उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, हमारा मोशन का उदाहरण है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है इस चीज़ को लेकर। अब चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं कि मोशन कितने टाइप का होता है। पहला टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में
हम लोग बेसिकली जानते हैं कि एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। कैसे और क्या होता है, पहले मोशन को समझते हैं। तो पहला मोशन है हमारा, वो है यूनिफॉर्म मोशन। अब जो यूनिफॉर्म मोशन है क्या करता है उसको पहले समझते हैं। देखिए, आपको हमेशा एक चीज बोलेंगे कि जब भी किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़िए तो अपने दिमाग में 3 लक्ष्य रखिए। अगर 3 लक्ष्य आपका क्लियर है तो आपको लाइफ टाइम वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी। आपको बार बार किताब या कुछ भी पलटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान, या आप कोई भी पढ़ाई करते हैं उसके दौरान। पहली चीज़ है आपकी क्या, कि क्या है, व्हाट, ये सवाल आपका होना चाहिए। व्हाई एंड हाउ। अगर ये 3 चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अछूता नहीं रहेगा। आप जहाँ भी रहेंगे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ हमेशा स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। तो हमेशा ये 3 चीज़ को अपने लाइफ में क्लियर करके चलिएगा, जब भी कोई टॉपिक पढ़िए, जब भी कुछ भी पढ़िए, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। अब ये ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी बॉडी, बॉडी मतलब कि वस्तु, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है, ठीक है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे करता है हम समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है कि अभी यहाँ से हम सामने 5 मीटर चल के गए, हमको लगा कितना, 10 सेकेंड लगा। वहाँ रुकने के बाद फिर हम चले, फिर हमको 10 सेकेंड लगा, हम 5 मीटर गए, फिर 10 सेकेंड लगा, 5 मीटर गए, ठीक है। जब हम चलते गए तो क्या हो रहा है कि ना समय में बदलाव आ रहा है ना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है कि जो चेंजेज हैं दिन पर दिन होते जाते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए कि आप यहाँ से चले, ठीक है, जब चलते गए आगे तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे थे, हमारा 0 है, कोई पोजीशन में चेंज नहीं है। जब यहाँ से हम चले तो सीधे चले, तो हमको जाने में कितना, 10 सेकेंड लगा। 5 मीटर चले, फिर हमको जाने में 10 सेकेंड लगा, 5 मीटर चले, फिर जाने में 10 सेकेंड लगा। ऐसे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली हम चलते जा रहे हैं। जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हर 10 सेकेंड पर हम 5 मीटर रिपीट करते जा रहे हैं। मतलब कि समय के हिसाब से भी हमारे दूरी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो हमेशा यूनिफॉर्मली एक समानांतर रूप से, यूनिफॉर्म का समझो, समानांतर रूप से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कोई बदलाव उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे कि वेन एवर, वेन एवर, वेन एवर, जब कभी भी, वेन एवर का मतलब जब कभी भी, अब बॉडी, कोई वस्तु, ठीक है, क्या करेगा, वेन एवर अ बॉडी चेंजिंग, जब भी कोई वस्तु बदलाव करता है, क्या, इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन, ठीक है, इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेन एवर अ बॉडी, वेन एवर अ बॉडी, आसान कर देते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसको और आसान कर देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल नहीं करते हैं, कि ये उस प्रकार का मोशन है, अ टाइप ऑफ मोशन, a type of motion in which, एक ऐसा प्रकार का मोशन, एक ऐसी गति जिसके अंदर क्या होगा कि जो बॉडी है, वस्तु है, वो ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करता है, क्या, इक्वल डिस्टेंस, समानांतर दूरी, इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी तय करता है, इक्वल डिस्टेंस इन, इन इक्वल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ, इंटरवल ऑफ
in equal interval of time, in equal interval of time, ठीक है, in uniform motion, a speed of the body या वस्तु का जो गति है वो क्या होता है, remains क्या होता है, कांस्टेंट स्थिर होगा या बराबर होगा। देखिए इसको समझिए कि ये इस प्रकार का मोशन है, गति है, जिसके अंदर कोई भी वस्तु ट्रैवल करता है, मतलब सफर करता है, बराबर दूरी को सफर करता है बराबर समय के हिसाब से, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का जो स्पीड होता है किसी भी वस्तु का, बॉडी का, वो हमेशा या तो बराबर रहेगा नहीं तो फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के लेवल पे समझने का प्रयास करते हैं, आगे देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ लेते हैं ऐसे प्लान करके, एक बॉक्स लेते हैं समझने के लिए, ऐसा समझो, ले लिए। अब देखो 1 2 3, ठीक, ले लिया। इसको मान लेते हैं टाइम, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस। ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, समय है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है कि 100 मीटर हम चल रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। फिर हम अगेन 100 मीटर चल रहे हैं, नॉट किलोमीटर, फिर हमको 10 सेकंड लग रहा है। फिर क्या हो रहा है कि फिर हम 100 मीटर चल रहे हैं तो हमको 10 सेकंड ही लग रहा है, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा। मतलब ये है कि हम कितना भी रिपीटेशन कर रहे हैं, कितना भी दोहरा रहे हैं, वो एक ही तरह का रहा है, दूरी भी समय भी बराबर गतिमान पे चल रहा है, जिसके वजह से ये पता चलता है कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, जो एक जैसा चलने वाला गति है, ठीक है, वो इसीलिए साबित होता है कि एक समय पे एक ही दूरी को तय करेगा, और बराबर भी करते हैं तो कोई बदलाव नहीं आता है, बार बार दोहराते भी हैं तो कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे बहुत बेहतर एग्जाम्पल इसका हम आपको दे सकते हैं वॉच का, घड़ी का। देखिए जो दीवार घड़ी होता है, कभी ध्यान से देखिए, या हैंड वॉच, जो ऐसे डिजिटल का नहीं बात कर रहे हैं, एनालॉग का बात करते हैं। डिजिटल में भी वही चीज़ है, लेकिन पहले हम एनालॉग को समझते हैं, मोशन को समझना है ना, डिजिटल फ्रीक्वेंसी को वहाँ नहीं समझना। तो होता क्या है वहाँ पे कि जैसे आपका दीवार घड़ी है, तो आप ध्यान से देखते होइएगा, ऐसे समझिएगा, दीवार घड़ी है, जो आपका सेकंड का क्लॉक होता है, सुई होता है, कांटा होता है, निडल होता है, ये मान लीजिए आवर का है, ये मिनट का है, ठीक है, ये सेकेंड का। अगर ये आज यहाँ पर है, रुको 1 मिनट, रुको, अगर ये आज यहाँ पे है कि 6 पे है, यहाँ 6 होता है, 12 होता है, हमको पता है, तो यहाँ पे है, तो एक समय के बाद, एक काउंट के बाद वापस फिर यहीं आएगा, फिर एक काउंट के बाद फिर वापस यहीं आएगा। मतलब ये चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी, एक फिक्स समय के बाद इसको अपने पोजीशन पे आना है। फिर इसके लिए भी यही बात कह सकते हैं कि एक समय के बाद फिर ये यहीं पे आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो सबके लिए वही चीज़ है, मतलब कि कितना भी रिपीटेशन दे दे, कितना भी हम लगातार प्रक्रिया कर ले, लेकिन एक समय के बाद वो उसी तरह से आएगा वापस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बार बार 6 पे इसको आना ही आना है, ठीक है, 12 पे भी इसको जाना ही जाना है। मतलब समय जितना रिपीटेशन होगा, जितनी बार दोहराएंगे, सेम चीज़ को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, मतलब मोशन वही रहेगा, ठीक। एक ग्राफ ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि हमारे दिमाग में बहुत अच्छा से छप जाए, इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यहाँ 0 समय ले लेते हैं,
10, 20, 30, 40। देखो एक बात बता रहा है, यहाँ 10 सेकेंड नहीं बोलेंगे, यहाँ 20 सेकेंड बोलेंगे, यहाँ 30 सेकेंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे समझो। 10 पर 100 हो गया, फिर 100 पर 20 गया, मतलब पहले का 10 फिर बाद का 10 तो 20, फिर 100 गया मतलब 300 मीटर गया, फिर क्या हुआ कि पहले का 20 फिर 30, ऐसे समझिएगा बात। पहले का रहेगा ऐड, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ देखिए, इसको मान लेते हैं टाइम, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ 100, 200, 300, 400, ठीक है। तो यहाँ भी बदलाव आएगा, देखिए ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, पहले से ऐड होते जाएगा। कहने का मतलब है कि हम 50 मीटर चले 5 सेकेंड में, फिर 50 मीटर चले तो 100 हो जाएगा, वो 10 सेकेंड हो जाएगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लेकिन रिपीटेशन वही है। अब क्या होगा कि हमारा 10 सेकेंड में कहाँ गया था, यहाँ गया था 100 मीटर, फिर 20 सेकेंड में कहाँ, मतलब 20 सेकेंड में कहाँ गया 200 मीटर, मतलब अगले 10 सेकेंड में 300 में 30। मतलब कि जो इसका लाइन होगा ग्राफ का, वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ऐसा ना हो कि ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जो ये है इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, सेकंड में, और इसको हम करेंगे मीटर में, क्योंकि ऐसे ही मेजर किया। ये आपका हो गया किसका, यूनिफॉर्म मोशन का बात हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक टॉपिक और है, इसको देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ये है कि ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म नहीं हो। बड़ा सिंपल समझो, जो यूनिफॉर्म था, जो समय के हिसाब से, ठीक है, दूरी को भी सेम तरीके से बराबरी रूप से रिपीट कर रहा है, वो यूनिफॉर्म था। अब जो नहीं करेगा उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। कैसे बोलेंगे देखो, कहेंगे कि अ टाइप ऑफ, एक प्रकार का मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन इन विच, जिसमें, इन विच, इन विच बॉडी ट्रेवल, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल करेगा, बॉडी ट्रेवल, सफर तय करता है, दूरी तय करता है, ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम इन दीज टाइप्स ऑफ, मतलब इस प्रकार के मोशन को कैसे समझेंगे, इस प्रकार के मोशन में जो स्पीड होता है, स्पीड डजंट रीमेन, क्या होता है, रीमेन इक्वल और कांस्टेंट, इक्वल और क्या, कांस्टेंट नहीं रहता है। समझिए बात को, ध्यान से देखिए। यूनिफॉर्म में क्या था कि जो दूरी है समय के हिसाब से सेम रहेगा, इक्वल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो मोशन है किसी भी बॉडी का, वो गति, दूरी तय करेगा, सफर तय करेगा, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे नहीं करेगा, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कितना भी समय दे दे उसको। अब इस टाइप के मोशन को क्या होता है कि स्पीड हमारा हमेशा कांस्टेंट या इक्वल नहीं रहता है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे देखिए,
हम एक कैलकुलेशन लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम क्या, समय मान लेते हैं, टाइम, समय, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम क्या, डिस्टेंस, दूरी, ठीक है, दूरी मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि 100 मीटर हमको जाना है, 10 सेकेंड लगा। फिर अगेन हमको 100 मीटर जाना है, तो हमको कितना लगा, 20 सेकेंड लगा। लेकिन अचानक से क्या हो रहा है कि हमको 150 मीटर जाना पड़ा। अचानक से हम 150 मीटर चले गए, और समय क्या लग गया हमारा, 25 सेकेंड लग गया। समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहा है कि आपको 100 मीटर जाना था, 10 सेकेंड लगा। अगेन फिर 100 मीटर जाना था, आपको 20 सेकेंड लगा। अब फिर आपको 150 मीटर जाना है, या हम ऐसे ले लेते हैं कि 250 मीटर आपको जाना होगा, ठीक है। पहले का 100, फिर इसको 200 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो फिर आपको कितना लग गया, 25 सेकेंड लग गया। मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं रहा, सेम रिपीटेशन नहीं रहा, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद बदलाव आ ही गया, इक्वल नहीं रहा, ठीक है। तो इसके ग्राफ को एक बार बना के देख लेते हैं, ग्राफ में कैसे समझेंगे। इसको मान लेते हैं टाइम इन सेकेंड, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। इसमें मीटर में 0, 10, 20, 30, 40, ऐसे समझते जाइए। यहाँ 100, 200, 300, 400, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला 10 लेते हैं, आए। दूसरा 100 ही है, किस पर है, 20 पर है। आके कहाँ गिरेगा, ऐसे 100 मीटर गया है, वो ज़्यादा दूर नहीं गया है, मतलब जहाँ गया फिर वहीं से 100 गया, ज़्यादा नहीं जा पाया, ठीक। तो इसको ऐसे समझिएगा। दूसरा ले लेते हैं 30, जो हमारा 25 सेकेंड है, यहाँ से लेते हैं। कहाँ जाएगा, 250 मीटर, 250 कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ। अभी ये तो इसका ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसको 100 ना मान के हम क्या मान ले, इसको मान लेते हैं हम 120 मान लेते हैं, 120 से मान ले, मेरा मन, हम 120 मान लिए। तो 120 भी मानेंगे तो हमारा क्या होगा, थोड़ा बदलाव करके देख लेते हैं। हम 120 ही अगर मान लेते हैं, मान लो मन रखने के लिए 120 ही मान लिए, चलो हम 120 ही मानते हैं, कुछ और नहीं मानते हैं। तो हम 120 अगर उसको मान लीजिए कि उतना ही चेंज आया, ज़्यादा चेंज नहीं आया 20 सेकेंड में, तो 10 में इतना आया, 20 में कितना आया, मान लो 120 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 30 में यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ। तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक जैसा एक समय के हिसाब से एक दूरी तय नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। एक फाइनल चीज देख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ, एग्जाम्पल्स ऑफ, उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ किसका, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे समझो ना कि इस यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते थे, अभी ना, तो वो कैसा लगता था, एकदम डिसेंट, अच्छा लगते थे, प्रॉपर मैनर। अभी ना पहन के जाओगे तो जंगल लगते थे, मोगली टाइप, जादू टाइप, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है, बहुत अच्छा है, एक जैसा लगेगा सब। जैसे देखो, बहुत सारा बच्चा अगर एक यूनिफॉर्म पहना है तो कैसा लगता है, एक जैसा सब लगता है। अगर कोई ना पहना हो, उसमें मान लो 4-5 तो बहुत अलग लगता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ऐसे समझिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं यूनिफॉर्म का, तो यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल क्या होगा, मोशन ऑफ हैंड क्लॉक, या मोशन ऑफ हैंड क्लॉक, ठीक है।
एक और ले लेते हैं एग्जांपल, मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट अराउंड क्या, सन, सूर्य के आसपास जो घूमता है, वो भी इसका एग्जांपल है। कैसे, धरती भी किसी के आसपास घूम रही है, सन के अराउंड घूम रही है, धरती के अराउंड मून घूम रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को रेफरेंस लेके ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में है, जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म पोजीशन पे एक समय देखो 24 घंटा तक अपना चक्र लगाता है, एक पोजीशन आया फिर दूसरे पोजीशन आया, करते रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक, तो इसलिए उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन का पार्ट है, लेकिन हम उसको यूनिफॉर्म मोशन के दायरे में लाते हैं। अब सर्कुलर इसमें एक्सपैंड होगा कि कैसे होगा। ठीक, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। a car a car moving on a busy road। अच्छा, जाम लगा रहता है, तो कार को देखते हो कैसे चलता है, कभी इधर काटेगा, कभी उधर काटेगा, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है, मतलब कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आगे का क्लास जो होगा आपका लाइव होगा, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीज़ काम करता है और किस तरह से हमको समझने की ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और बहुत आसानी से ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। और हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, आपके लिए जितना कोशिश हो सकता है, क्योंकि हमको दोनों को ध्यान रखना है कि जो हिंदी समझ रहे हैं, जो अंग्रेजी भी जिनको समझने का मन हो, दोनों को ध्यान रखना। ऐसे हम जितना होगा कंफर्टेबल उसी में हम बताएंगे। ठीक है, तो अगला क्लास जो होगा आपका लाइव होगा, आज का क्लास इस तरह का ही है, और जो आगे का टॉपिक पढ़ेंगे वो लाइव ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।